वेलकम बैक फ्रेंड्स, मार्केट यात्रा के एक नए एपिसोड में मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन, आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में मैं बोलिंजर बैंड्स, जो एक काफ़ी पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है, उसके बारे में बात करूंगा कि आप उसे यूज़ करके कैसे एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो या अपडेट आता है तो आपको वो तुरंत मिल जाए। बोलिंजर बैंड्स को जॉन बोलिंजर, एक अमेरिकन जो काफ़ी सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने डेवलप किया था। ये जो बैंड्स हैं, बोलिंजर बैंड्स, ये वॉलेटिलिटी मेजर करते हैं, चाहे किसी स्टॉक का हो या इंडेक्स का हो। तो इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है वो सिंपल मूविंग एवरेज 20। तो बाय डिफॉल्ट 20 इज द पीरियड फॉर द सिंपल मूविंग एवरेज। सेकेंड इज टू स्टैंडर्ड डिविएशन। टू स्टैंडर्ड डिविएशन हम यूज़ करते हैं बोलिंजर बैंड्स के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 95% जो प्राइसेस हैं वो बैंड के अंदर रहते हैं। तो आप बोलिंजर बैंड्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बताता है कि कब वॉलेटिलिटी कम है, कब वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और उस समय आप क्या एक्शन ले सकते हैं। बोलिंजर बैंड्स जब हम चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है और उसमें हमें अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड, ये तीन बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं आप देखेंगे कि कुछ जगह पर जो बैंड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ जगह पर बैंड जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो जब आप देखते हैं कि 15-20 कैंडल्स पे कॉन्ट्रैक्शन है और अचानक से एक मेजर मूवमेंट आती है और प्राइस कैंडल जो है वो बोलिंजर बैंड के अपर जो बैंड है उसके ऊपर क्लोज होता है, तो इसे हम एक ब्रेकआउट मान सकते हैं, प्राइस ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड। उसी तरह से यदि बैंड बहुत नैरो चल रहा है और प्राइस लोअर साइड में एक मेजर हमें करेक्शन दिखती है, एक सेल ऑफ दिखता है और प्राइस का जो कैंडल है वो लोअर बैंड के नीचे क्लोज करता है, तो इसे हम एक प्राइस ब्रेकडाउन की तरह देख सकते हैं। तो जब भी आप बोलिंजर बैंड को किसी भी टाइम फ्रेम में देखते हैं, चाहे 5 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो, आवरली हो, डेली, और यदि कैंडल जो है वो अपर बैंड के ऊपर क्लोज करता है तो दैट इज अ प्राइस ब्रेकआउट। पर यदि उसके साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने को आपको मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे वॉल्यूम एक इंडिकेटर प्लॉट कर लीजिए और बाय डिफॉल्ट जो है वो 20 डे या 20 पीरियड मूविंग एवरेज रहेगा वॉल्यूम का। तो जब वो अपने एवरेज का 1.5 टाइम्स वॉल्यूम हो, इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है उस पर्टिकुलर कैंडल पे जो अपर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है, देन दैट इज मोर ऑफ अ वैलिड ब्रेकआउट। मतलब उस ब्रेकआउट की वैल्यू या सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप फिर एक ट्रेड ले सकते हैं। उसी तरह से यदि लोअर साइड, लोअर बैंड जो है उसके नीचे प्राइस की जो कैंडल है वो क्लोज करती है और उस पर भी वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, मतलब जो एवरेज 20 डेज का जो वॉल्यूम है उससे एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम उस कैंडल पे है, तो फिर इस ट्रेड की, शॉर्ट ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। तो आप जब भी बोलिंजर बैंड्स में यूज़ करते हैं ब्रेकआउट के ट्रेड के लिए तो आप वॉल्यूम ज़रूर लगाएं। और बहुत बार ऐसा भी आप देखेंगे कि अपर बैंड को टच करके या क्लोज करके फिर प्राइसेस जो हैं वो करेक्ट करके लोअर बैंड की तरफ आएँ, तो आप इनको यूज कर सकते हैं फॉर प्राइस टारगेट्स एज वेल। और बोलिंजर बैंड्स को आपको ऐसे समझना है कि बोलिंजर बैंड्स आपको ये नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में मूव आएगा, वो आपको ये बताएगा कि जब बोलिंजर बैंड्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि अब कोई मूव आने वाली है। वो किस डायरेक्शन में आएगी वो आपको बोलिंजर बैंड नहीं बताता है, तो उसके लिए आप प्राइस ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, कुछ ट्रेड्स मिलेंगे लेकिन आपको बेहतर ट्रेड्स मिलेंगे। तो जब आप बोलिंजर बैंड्स के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के उसे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। उसी तरह से यदि आप शॉर्ट करते हैं तो प्रीवियस जो 15 मिनट कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। तो आप बोलिंजर बैंड्स को ना सिर्फ इंट्राडे में बट डेली चार्ट्स पे भी या लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मेजर रेजिस्टेंस है, कहाँ मेजर सपोर्ट है, कहाँ से मार्केट टर्न कर सकता है किसी भी टाइम फ्रेम में। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप बोलिंजर बैंड्स को यूज़ करते हैं विथ
जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स और विथ ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन, तो आपके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड्स के ऊपर क्लोज हो रहा है और एक बेरिश कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन है और ओवरबॉट में वो स्टॉक चल रहा है, तो वहाँ से करेक्शन आती है और वॉल्यूम्स भी हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो दैट इज़ अ परफेक्ट सेल अपॉर्चुनिटी। तो ये आप उसको एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। और यही यदि इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर क्लोज हो रहा है, हैवी वॉल्यूम्स पे है, देन दैट इज़ अ ट्रू ब्रेकआउट, दैट्स नॉट अ फॉल्स ब्रेकआउट। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो है वो स्टॉक में अच्छी तेजी आई है। तो आप बोलिंजर बैंड्स को डीपली समझते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैं आज के लिए यहीं रुकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। डू राइट टू अस, शेयर योर फीडबैक एंड कमेंट्स एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू देम। And yes, definitely subscribe to our YouTube channel. And till we meet again, take care. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.